आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के बारे में आपके साथ मैं वृतांत शेयर कर रहा था। दोस्तों, आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि मेरे गुरु गोविंद सिंह साहब के इतिहास के बारे में मेरे पहले से ही YouTube पर 27 वॉल्यूम्स में जीवन गाथा गुरु गोविंद सिंह साहब के नाम से लोडेड है। आप चाहते हैं तो साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की जीवन गाथा मेरी YouTube पर 1 से 27 भागों में अलग अलग वृतांतों में सुन सकते हैं। दोस्तों, यह अलग बात है कि इन दिनों गुरु साहिब के पूरे परिवार का जो बलिदान गुरु साहब के परिवार ने दिया था हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो हम सभी का यह फर्ज बनता है कि गुरु साहब को अवश्य याद करें। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज आपके समक्ष साबों की तलवंडी, जहां गुरु साहब ने अपनी लीला इस प्रकार दिखाई कि लीला को ऑफर करने वाला ही पीछे हट गया। दोस्तों, वृतांत बहुत अच्छा होने वाला है, सूक्ष्म वृतांत है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब पंजाब के बठिंडा में लगभग 1 वर्ष तक ठहरे। यहाँ के गांव के मुखिया प्रधान डल्ला चौधरी ने अनन्य श्रद्धा से साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की सेवा की और सेवा करते हुए उसको थोड़ा सा मन में घमंड सा आ गया। डल्ला बोला कि अगर मेरे जवान आपके साथ चमकौर की गढ़ी में उपस्थित होते तो आपको इतना नुकसान नहीं होता। दोस्तों, गुरु साहब ने उस समय तो चुपचाप वह सुन लिया और अगले ही दिन जब गुरु साहब को डल्ला ने आकर अपनी दुनाली बंदूक भेंट की तो उन्होंने गुरु जी ने फरमाया कि डल्ले, बंदूक का निशाना परखना चाहता हूँ कि सही है या नहीं। आप सामने खड़े हो जाइए या किसी अपने सेवक को खड़ा कर दीजिए। तब डल्ले ने इधर उधर देखकर सिपाहियों की तरफ और सिपाही भी इधर उधर बगलें झांकने लगे। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि जाकर आवाज दे दो कि गुरुजी ने बंदूक का निशाना परखना है। दोस्तों, अभी गुरु साहब के बात कहने की देर भी ना हुई थी कि 2 गुरुजी के सिख दौड़ते हुए चले आए। एक ने कहा कि पहले उसने आवाज़ सुनी है इसलिए उसका नंबर आना चाहिए, और दूसरे ने कहा कि वह पहले पहुंच गया है इसलिए मैं फर्स्ट आया हूं, गुरु साहब की सेवा मैं करूंगा। दोस्तों, यह होती है सच्ची सेवा। गुरु गोविंद सिंह साहब ने दोनों को ही ये कह दिया कि ठीक है, आप आगे पीछे खड़े हो जाइए, और फायर करके कहा कि डल्ले, ऐसे थे मेरे सिख साथी जो कि चमकौर की गढ़ी में थे, और आप अपने साथियों की जो शेखी भगा रहे हो, यहाँ मैंने बंदूक को परखने के बारे में ही कहा तो तुम एक दूसरे के चेहरे को देखने लग गए। तो भक्ति में शक्ति होती है और भक्ति सच्चे दिल से की जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात साबों की तलवंडी, जिसका नाम अब दमदमा साहिब पड़ गया है, वहाँ गुरुजी निवास करते हुए गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। गुरु गोविंद सिंह साहब गुरु अर्जन देव जी द्वारा पूर्व संपादित आदि ग्रंथ में श्री गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी उन्होंने शामिल की अपने पिता की। इसके स्वरूप को लिखने की सेवा महान विद्वान व शहीद भाई मनी सिंह जी को सौंपी गई, जिन्होंने यह सेवा बखूबी निभाई।
यहीं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थोड़े ही समय में खालसा पंथ को पुनः संगठित और सुरजीव कर लिया और आनंदपुर साहब वाला गौरव उन्होंने पुनः प्राप्त करके सिख धर्म की स्थापना के लिए इसको स्थापित किया। इसके पश्चात यहाँ गुरु की काशी की भी स्थापना की गई, जो कि सिख धर्म के अध्ययन के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। अब इस स्थान पर सिखों का 5वां तख्त श्री दमदमा साहब सुशोभित है। तो दोस्तों, यह दोनों ही सूक्ष्म वृत्तांत मैंने आपके समक्ष रखे। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो इनको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के छोटे छोटे आपका समय बचाते हुए सूक्ष्म वृत्तांत आपकी सेवा में रखता रहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।